Hello students, I am Prabdeep Singh, your political science teacher. As you know that we have started this MCQ 1 marks question series and this is the part 4. 3 part I have already uploaded in this YouTube channel. आप इसकी playlist में जाके देख सकते हो if you have not seen till now. ठीक है, जितने भी आपके जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020-21 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद के सभी बच्चों के लिए दीज वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, क्योंकि पहले एमसीक्यू भी नहीं आते थे, अब इन्होंने एमसीक्यू डालना स्टार्ट किया है 20 एमसीक्यू, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एमसीक्यू की बात कर लें, चाहे वन वर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लें, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर जितने भी आपके पॉलिटी के एग्जाम्स होते हैं, फॉर दैट आल्सो these videos are very important because all the questions are based on NCERT book only. NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग से बनाए गए हैं, तो all these questions are very important. वीडियो के साथ साथ जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा डाटा बनता है, I will try to explain all the points. Let's start. First question, which organization of ASEAN that deals with the security? स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एशियन की फुल फॉर्म, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियन। अब उन्होंने पूछा कि कौन सी एशियन की ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स विद सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिलर्स ऑफ एशियंस, एशियन के कौन कौन से पिलर्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट द 3 मेन पिलर्स, फर्स्ट वन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, एट द स्टार्टिंग यू कैन ऐड आल्सो एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, all the political and security related activity this organization handles. The second one, ASEAN economic community, जितनी भी इकोनॉमिक से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एशियन की, वो हैंडल करती है। थर्ड वन, एशियन कल्चर कम्युनिटी, जितनी भी कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि इन जो कंट्रीज हैं, ये जितनी भी कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन की, ये अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। तो जितनी भी कल्चर रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, ये जो एशियन कल्चरल कम्युनिटी है वो हैंडल करती है। अब क्वेश्चन क्या था कि कौन सी एशियन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। दैट इज द फर्स्ट वन, सिक्योरिटी कम्युनिटी, वो हैंडल करती हैं। अगर बाकी तीनों के पॉइंट्स की बात करें तो बाकी तीनों पॉइंट है ही नहीं, तीनों में से कोई भी पिलर्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट टू विच द आयरन मैन ऑफ इंडिया बिलोंग टू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर से ही 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं। कौन सा पर्सन है, पहले तो क्वेश्चन आता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, उसके बाद ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं। अगर मैं आयरन मैन की बात करूं तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है। ठीक है, अगर इनके रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट डिप्टी
पीएम ऑफ इंडिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, अगर डाइट पूछा जाए कि कब इनकी डेथ कब हुई थी, दैट वाज ऑन 15 दिसंबर 1950। ये स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर कई लोगों को ये कहना होता है अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पीएम बना उस टाइम जब इलेक्शन हुए थे 1951-52 को, कई लोगों का ये कहना है कि इनको बनाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर उनकी डेथ डेट देखी जाए तो डेथ डेट उनसे पहले की है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 15 दिसंबर 1950 को। और जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 51-52 में हुए थे वो। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। ठीक है, जो वल्लभ भाई पटेल जी थे वो गुजरात से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म लेड बाय यूएस। जो ये यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने जो ग्लोबल वॉर की थी टेररिज्म के अगेंस्ट, उसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। अगर मैं स्टार्ट की बात करूं, बिगेन ऑन, मैं स्टार्टेड ऑन 7 अक्टूबर 2001। 7 अक्टूबर 2001। अगर ये बात करें कि क्यों हुई थी, ठीक है, आप सभी को पता है कि 2001 में सितंबर के मंथ के अंदर, ठीक है, सितंबर 2001 की बात, जब टेररिस्ट ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था आफ्टर 4 वीक्स ऑफ दिस अटैक। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ था उसके 4 वीक्स के बाद इन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराक्का एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, फराक्का एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, इंडिया और तिब्बत के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। तो स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट साथ साथ आप ना खुद चेक कीजिए अपने आप को, सेल्फ एवेल्यूएशन कीजिए कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव करेक्टेड, कितने आप करेक्ट कर सकते हो। यू कैन गिव द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले ही आप अपना आंसर टिक कीजिए, देन सी कि कितने आपके ठीक होते हैं। दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर सेल्फ एवेल्यूएशन। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अगर मैं बात करूं कि कब हुआ था, ये जब साइन हुए थे, साइंड ऑन 12 दिसंबर 1996 के अंदर। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? मोस्टली बच्चों को डाउट होता है कि जो एग्रीमेंट होगा दैट से रिलेटेड विद द इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 71 में हुई थी बिकॉज ऑफ बांग्लादेश, उसके कारण होगा। नहीं, ये साइन हुआ था 12 दिसंबर 1996 में। और क्यों हुआ था? फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर। जो गंगा रिवर है उसके वाटर से रिलेटेड है, जो फराक्का एक जगह का नाम है उससे रिलेटेड है। ये आप मैप में देख सकते हो, ये पूरा बांग्लादेश का मैप है, ये इंडिया है, और यहाँ पे ये प्लेस है। ठीक है, इस यहाँ पे गंगा वाटर के यूज़ के कारण, गंगा देखिए इसके अंदर से भी जाती है। ठीक है, इसके यूज़ के कारण, जैसे आती तो गंगा ऊपर से है, ठीक है, इंडिया से होके इसके अंदर जाती है, इसके वाटर के यूज़ से रिलेटेड शेयरिंग ऑफ गंगा रिवर वाटर, उससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट हुआ था, फराक्का एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए अपने नोट्स बनाने की। ठीक है, नोट्स बनाओगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज एट दैट टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सी ऑल द वीडियोज विद इन 1 day.
और नोट्स बनाना दैट इज अ गुड हैबिट, ठीक है। इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा वो चीज़ का, अगर नोट्स बनाए होंगे आपने तो। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आंसर ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन। साउथ एशियन रीजन में से कौन सी वो कंट्रीज हैं जिन्होंने, कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम लिबरलाइज किया? स्टूडेंट्स, आपको लिबरलाइज का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। लिबरलाइज का मीनिंग होता है प्रोवाइड लिबर्टी टू द कंपनीज और टू द फर्म्स टू डू द वर्क विदाउट लाइसेंस, ठीक है, बिना लाइसेंस के काम करने की परमिशन। अगर इंडिया की बात करूँ आपके लिए मेन है, 1991 में इंडिया ने अडॉप्ट की थी पॉलिसी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी बोलते हैं, और LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसने की थी? द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ने की थी सबसे पहले अपनी कंट्री को लिबरलाइज, ठीक है, लिबरलाइज इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था श्रीलंका ने। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मिड डे मील स्टार्टेड इन इंडिया फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्टली कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले हुई थी तमिलनाडु में। आप सभी को सुन के हैरानी होगी, इन 1920 में ही वहां पे स्टार्ट हो गई थी, बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो वहां पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके एफर्ट्स थे कि वहां के जो स्कूल्स थे वहां पे उन्होंने फ्री मिड डे मील स्टार्ट की थी, जो वहां के स्कूल्स थे वहां पे, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु। क्लियर? राइट डाउन स्टूडेंट साइड बाय साइड, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first non-Congress Prime Minister of India? Who was the first non-Congress Prime Minister of India? कि जैसे आपको पता है सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे दैट वाज जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद शास्त्री जी आए, उसके बाद इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई। इस तरह से करते करते ऑल दीज मेंबर्स आर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी ओनली। कौन से फर्स्ट पर्सन थे जो नॉन कांग्रेस पार्टी से बने, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन काफी होती है, नाम इतना सुना नहीं होता इन्होंने, ठीक है। अगर मैं इनके पार्टी नेम का नाम बात करूं तो जनता दल, जनता दल पार्टी थी इनकी, ठीक है। इन्होंने मार्च 1977, ठीक है, ये बने थे। ही वॉज द CM ऑफ द ईस्ट वाइल बॉम्बे स्टेट, इससे पहले ये बन चुके थे 1952 में, ठीक है। और ये इंडिया के 4th नंबर के PM थे, 4th नंबर के जो परमानेंट मेंबर PM की बात करें, ये 4th नंबर के PM थे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उसके बाद शास्त्री जी हैं, ठीक है, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। आफ्टर दैट बात करें तो 4th नंबर पे मोरारजी देसाई, ठीक है, ये है। आई होप आपको पता लग गया होगा सारा। फर्स्ट नॉन कांग्रेस PM ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ही वॉज द व्हेन वॉज द बर्लिन वॉल फॉलन, ठीक है। ये बेटा आपकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है उसमें से क्वेश्चन है। व्हेन वॉज द बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल है बेटा, यहाँ पे ठीक कर लेना, ठीक है, WALL वॉल फॉलन, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज नवंबर 1989 के बीच में। जैसे कि आपको पता है कि 1991 के अंदर
डिसइंटीग्रेशन हुई थी, ठीक है, यूएसएसआर की, उसका भी एक मेन रीजन ये था, ठीक है। हुआ क्या था, द बर्लिन वॉल फॉल आफ्टर 28 ईयर्स, 28 ईयर के बाद इनको फॉल किया गया था, सेपरेटिंग कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी फ्रॉम द वेस्ट बर्लिन, ठीक है। मैं आपको आई विल ट्राई टू, बेटा यू विल सी, इफ यू सी द मैप ऑफ दिस थिंग ना, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि जो हमारा टोटल, जैसे मान लीजिए बर्लिन है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक साइड पे इनका ईस्ट जर्मनी था और एक साइड से बर्लिन था, वेस्ट बर्लिन, इन सभी को कंबाइन करके एक कंट्री बनाई गई थी। बीच में जो वॉल थी जो कि यूएसएसआर ने बनाई थी उसको इन्होंने गिरा दिया था, ठीक है, फॉल कर दिया था, उसको गिरा दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पास्ट अवे, कौन से साल में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी डेथ हुई थी। द करेक्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट आंसर इज मई 1964 के अंदर, मई 1964। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है इनकी डेथ के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शास्त्री जी। थैंक यू स्टूडेंट्स टू सी दिस वीडियो। तो आपने एक तो इसके अपने नोट्स बनाने हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक इट, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, शेयर विद योर फ्रेंड्स।